अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। साथियों, उम्रा वीज़ा के अपडेट के बारे में कुछ बातें आपके सामने करनी है। उम्रा वीज़ा कब तक मिलेगा, क्या आने वाले टाइम पे उम्रा वीज़ा के साथ अलग अलग सिचुएशन आ सकती है लास्ट ईयर की तरह। जिस तरीके से रमज़ान के बाद शव्वाल के अंदर कुछ दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारे पैसे लगे थे, तो इस साल क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आज की वीडियो में हम उम्रा वीजा से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। और अगर आप प्लान कर रहे हो उम्रा का, तो आपको कैसा प्लान करना चाहिए जिसकी वजह से आपके जेब पर असर ना पड़े। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, उम्रा अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इस वक्त यानी शाबान में, रमजान में, शव्वाल में आपका उम्रा पीसफुली हो जाए, आराम के साथ हो जाए और सुकून के साथ हो, तो लास्ट ईयर जो परेशानियां हुई थी, उन परेशानियों को देखते हुए वो क्या क्या अहम नुकात पर आपको नजर रखनी जरूरी है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट ईयर हुआ था क्या? पिछले साल ये हुआ था कि शव्वाल के अंदर उम्रा वीजा बंद हो चुका। अब उम्रा वीजा बंद हुआ तो 12,000 11,000 का वीजा लोगों ने 35 हजार को तक खरीदा, बिकॉज टिकट ले ली थी, होटल के अंदर रूम्स बुक कर चुके थे, तमाम जगहों पर पैसे भी दे चुके थे। तो ऐसी सिचुएशन में एंड टाइम पे उनके वीजा नहीं लगे। अभी फिलहाल एक अपडेट जो खास करके वीजा कंपनीज के तरफ से आ रही है, वो अपडेट और उड़ती उड़ती हवाओं में ये बात आ रही है कि आने वाले यानी रमजान के 5 से 10 रमजान के बाद उम्रा वीजा कोटा सिस्टम पे किया जा सकता है। हो सकता है उसके पहले भी ये खबर आ जाए। तो अगर आप रमजान में जाना चाह रहे हो, अगर आप शव्वाल में जाना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले अपना वीजा लगा लें। अब वीजा लगाने के बाद आपको ट्रैवल जर्नी कितनी मिलेंगी, आप कब तक हरम में दाखिल हो सकते हो और कितने टाइम से पहले पहले आपको निकलना है, ये चीज समझना जरूरी है। बिकॉज शव्वाल के अंदर यूजुअली आज से 5 साल पहले अगर आप जाके देखें तो शव्वाल में उम्रा वीजा इशू नहीं किए जाते थे। कोविड के पहले या कोविड के बाद से ये सिचुएशन शुरू हुई है और इस हालत में रमजान के बाद भी कुछ वक्त तक उम्रा जायरीन को इजाजत दी जाती है कि आप हरम में आओ, आप उम्रा परफॉर्म करो और आप इस सुनहरे मौके को एंजॉय करो। बट शव्वाल के बिल्कुल फौरन बाद ज़िलक़ादा आएगा, ज़िलहज आएगा, हज का मौसम आएगा। तो मौसम हज में किस तरीके से आपको एहतियाती तदाबीर लेनी है। पहली बात ये समझे कि रमजान के स्टार्ट में या रमजान के मिड में उम्रा वीजा कोटा सिस्टम हो सकता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेंगे, चाहे वो सऊदी के जगह पर हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अलग किसी भी कंट्री में हो। बिकॉज विजारत क्या करती है कि उम्रा वीजा की जो खपत होती है, उम्रा वीजा अगर 1 लाख लगता है तो सऊदी गवर्नमेंट विजारत क्या करती है, 10,000 वीजा देती है। अब कोटा सिस्टम होने की वजह से हर एक के हिस्से में किसी के 50 आ रहा है, किसी पे 10 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, तो अलग अलग वीजा प्रोवाइडर के पास अलग अलग कोटा आता है। जब कोटा कम आएगा, वीजा ज्यादा होंगे, आप आगे इन्वेस्ट कर चुके होंगे तो आपको तकलीफ होगी। इस वजह से पहले वीजा लगाए, आगे होटल बुक करें और फिर खान पान वगैरह की पूरी जिम्मेदारियां आप अदा करें। दूसरी चीज, अब वीजा अगर आपका लग गया तो आप मैक्सिमम और मिनिमम यानी हरम में सऊदी में दाखिल होने की आखिरी तारीख कब की है और निकलने की आखिरी तारीख कब की है, ये बात आप बिल्कुल लाजिम रखें कि सऊदी में दाखिल होने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल 2025 है। एक आध 2 दिन आगे पीछे हो सकती है, बट हमें जो हमारे वीजा कंपनी की तरफ से जो डेडलाइन आई है वो है 13 अप्रैल 2025। कई सारे रिक्वायरमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को मिड के बाद से छुट्टी है तो हम मिड के बाद जाना चाहते हैं, हम जल्दी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये चीज याद रखें कि सऊदी में एंट्री की उम्रा वीजा पे 13 अप्रैल 2025 है। अब अगर आप 13 अप्रैल 2025 को दाखिल हो रहे तो आपको लौटना है 27 अप्रैल 2025 तक। बिल्कुल जहन में रखें कि 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको निकलना है, बिकॉज उसके बाद से तमाम के तमाम हज के जो हुज्जाज इकराम है वो आने शुरू होंगे। जो पहले फितरे के हाजी होते हैं, जो पहले
मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं और मदीना जाकर हज के पहले आते हैं मक्का, हज करते हैं और फौरन अपने मुल्क को आ जाते हैं, तो पहले फितरे के हाजी वहां से आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए लाजिम ऐसे ग्रुप वालों को चूज करें जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक आपको उम्रा ले जाए। आखिर तक वेट नहीं करना, बिकॉज कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि क्राउड अब फिलहाल बहुत बढ़ रहा है। रजब से जो क्राउड ऊपर कर्व साइड से जो ऊपर बढ़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर खास करके रूम की कंडीशंस को लेकर, रूम की अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। यकीन जाने जो लास्ट ईयर मुहर्रम में हम जो होटल, जो रूम 180 SR को लेते थे, आज की तारीख में, बल्कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट शाबान के 450, 480 और 500 SR के आसपास एक सिंगल रूम का प्राइस चल रहा है। अब रमजान या रमजान के बाद क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। तो इसके लिए आप एहतियाती तदाबीर के साथ काम करें और जितना आप लॉस नफा बर्दाश्त कर सकते उतना ही काम करें। ऐसा ना हो कि आप चीजें यहां पे दुरुस्त करें और किसी तीसरी जगह से आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो साथियों, ये वीडियो इंडिविजुअल्स के लिए भी है, ये वीडियो B2B काम करने वालों के लिए भी है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो किसी ट्रैवल एजेंट के साथ जा रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन इज पावर। जितना डेटा, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी उतना सफर आपका आसान होगा, उतना सफर आप इंजॉय कर सकोगे। बिकॉज आपको आने वाली जर्नी में मुसीबतों में परेशानी जो होने वाली आपको पता है, उसको डील कैसा करना है ये भी आपको पता है। तो ये चीज जहन में रखे कि 13 अप्रैल 2025 तक आप सऊदी में दाखिल हो सकते उम्रा वीजा पर, और 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको सऊदी से निकलना है। अगर आप देर तक रुकेंगे तो आपको पेनल्टी हो सकती है और हो सकता है आने वाले टाइम में 3 से 5 साल का बैन आपके पासपोर्ट पे लगेगा, बिकॉज आप मौसम हज में वहां पे रुके थे। और जो कंपनी आपको वीजा दे रही है वो कंपनी पर भी पेनल्टी बैठेगी। तो ये तमाम सिनेरियोज को जहन में रखें और तमाम सिनेरियोज को याद रखें और उसके हिसाब से आप अमल करें। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको बेहतर लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जो लोग इस साल शाबान में, रमज़ान में, शव्वाल में उम्रे पे जाने वाले हैं तो उन तक पहुँचाए, ताकि उनकी रहबरी हो, ताकि उनको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम से वो बच सके। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।